आपको पता ही है कि ग्रेटर पेल्विस कौन है, लेसर पेल्विस। डरे अब डरे। अच्छा, ग्रेटर पेल्विस कौन है एंड लेसर पेल्विस कौन है? क्या ट्रू पेल्विस कौन है, फॉल्स पेल्विस कौन है? ये कौन सा पेल्विस है? ट्रू पेल्विस एंड इट कंटेन्स पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मेल एंड द फीमेल द पेल्विक ऑर्गन्स may vary. Guys, this is the male pelvis. ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या है। ये सबसे पहले ये क्या होता है आगे? बोन। कौन सा बोन? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रू पेल्विस में, जिसमें पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं। इसमें आएगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फीमेल्स में यूट्रस, और अगर हम यूट्रस को ट्रेस करेंगे नीचे सर्विक्स और वेजिना। ठीक है। उसके बाद सबसे पीछे है रेक्टम एंड एनल कैनाल इन बोथ द पेल्विस। यहाँ तो ठीक है सबको। अब यहीं पर हम यहाँ पर देखते हैं मेल पेल्विस में, यहाँ पर भी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसके पीछे है फिर यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन इसके पास यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहाँ पर यूट्रस वगैरह तो नहीं है, सीधे रेक्टम है, सीधे रेक्टम है। लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर ज़्यादा है यहाँ पर, दैट इज प्रोस्टेट, दैट इज प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। ये आप समझ रहे हैं भाई सब? ठीक है। ये हो गया आपका मॉडल। एग्जामिनेशन में ये मॉडल होंगे, यू विल बी आस्क्ड टू डिस्कस एनी मॉडल। बाकी डायसेक्टेड पार्ट में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये है। ठीक है भाई। तो यूरिनरी ब्लैडर में आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पोजीशन हमने बताई आपको। पोजीशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज दैट इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी। ठीक है। अब बच्चों में कहते हैं थोड़ा सा ये ऊपर होता है, लेकिन एडल्ट्स में फिर ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है। अब उस डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इसका कितना कैपेसिटी है, व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? क्या है इसका कैपेसिटी? हाँ, 250 ml के आसपास। ठीक है। 150 से 250 ml के आसपास इसका कैपेसिटी है। फिर डिज़ायर फॉर मिक्सुरेशन 250 से 300 ml के पास होता है। फिर इसका लिमिट एक है, दैट इज फिजियोलॉजिकल लिमिट 450, 400, 450। फिर होता है पेनफुल मिक्सुरेशन, कि आपने होल्ड यूरिन किया लेकिन दर्द हो रहा है, 450 के आसपास। तो जब ये 450 सपोज इसने एकोमोडेट किया, नॉर्मली ये पेल्विक ऑर्गन था, तो जब इसने 450 समझो आधा लीटर यूरिन इसमें जमा हो गया, तो ये पेल्विस को छोड़कर कहाँ चला जाता है? लोअर एब्डोमेन में। ठीक है। सो व्हेन द ब्लैडर इज डिस्टेंडेड फुली, इट मे बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है। और मैक्सिमम में कहाँ जा सकता है? 1 लीटर तक। दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल कैपेसिटी। फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी 450, एनाटॉमिकल कैपेसिटी 1 लीटर तक। उसमें ये कौन सा ऑर्गन बन जाता है? ये खाली पेल्विस में नहीं रहता है, ये बन जाता है एब्डोमिनो पेल्विक। ठीक है। तो तभी आपने देखा होगा, सुना होगा या सुनेंगे कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन केस ऑफ मेल्स बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट,
ठीक है, दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज। जैसे फिजियोलॉजिकल चेंज होता है कि हम कहते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। अगर 80 साल का बंदा है, अगर उसको हो गया 130 से 190, तो आप कहोगे उसको हाइपरटेंशन है? उसको हम क्या कहेंगे? होता है एज के साथ 4-5 डिग्री इधर उधर, दैट मीन्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज। ऐसे हम मेल्स में प्रोस्टेट में होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज, ये हाइपरट्रॉफी हो जाता है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन जब ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, जैसे ये है प्रोस्टेट इधर, ये यूरेथ्रा के अराउंड है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? तो यूरिन कहाँ चला जाएगा? ठीक है, फंस गया यूरिन। तो अगर यहाँ से यूरिन बनता जा रहा है, बनाता कौन है? किडनी, वो नहीं रुकेगा, लेकिन यहाँ आगे नहीं जा रहा है, तो डिस्टेंट हो रहा है ब्लैडर, एब्डोमेन में चला गया है, प्यूबिस के ऊपर है। तो फिर हम क्या करते हैं? पेन है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, इसको हम इमरजेंसी में लेते हैं, कैथेटर डालते हैं। ठीक है, कैथेटर से यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, कभी कभार कैथेटराइजेशन भी फेल हो जाता है। क्या फेल हो जाता है? डिटेल में हमें नहीं जाना है। फिर एक और तरीका है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। प्यूबिस के ऊपर जो है एब्डोमिनल वॉल है, तो वहाँ से पंक्चर करके डालते हैं, समझो कैथेटर ही डालते हैं सीधे ब्लैडर में, और वहाँ से यूरिन निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। Cystoscopy means opening of the bladder, not cystectomy. Cystectomy means removal of bladder. वो किस में करते हैं? कार्सिनोमा अगर होगा ब्लैडर में, उसमें हमें कभी रिमूव करना पड़ता है। फिर एक और अलग पाथ हम बनाते हैं जो स्टोर करता है यूरिन, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप याद रखो सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। सिस्टोस्टोमी मीन्स ओपनिंग। जैसे आप सुनोगे गैस्ट्रोस्टोमी, कोई बोलेगा इसको बेटा व्हाट इज गैस्ट्रोस्टोमी? खाली ओपनिंग स्टमक में करना है। किस में करते हैं? जो बेचारे खाना खुद नहीं खा सकते, उनको ट्यूब डालते हैं, सीधे ओपनिंग करते हैं स्टमक में, वगैरह टेप वगैरह वगैरह लगाते हैं। दैट्स कॉल्ड पैग ट्यूब। ठीक है, तो लाइक पार्किंसनिज्म पेशेंट्स, जब वो खाना खाते हैं, बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मसल्स, आधा खाना लंग्स में चला जाता है, उसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन होता है, तो सीधे ओपनिंग करते हैं स्टमक की। तो ये हो गया जी आपका, फ़िलहाल हम ब्लैडर पढ़ रहे हैं। अब इसकी एनाटमी हम देखेंगे। एनाटमी इसका डिपेंड है, क्या ये फिल्ड है या ये अनफिल्ड है। ठीक है, अगर हम लेंगे इसको अनफिल्ड है, इसका एपेक्स है, ये इसका एपेक्स है। ठीक है, ये इसका बेस है। क्या है? बेस। सो बेस इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। This is the apex. This is superior surface. These are two inferior lateral surfaces. ठीक है, and this is neck. इसके पार्ट्स है। ठीक है, समझे आप? ये है इसकी नेक, इसको नेक कहते हैं। नहीं, पोस्टीरियर सरफेस को नहीं, नीचे की तरह जहाँ यूरेथ्रा स्टार्ट होता है वहाँ पर नैरो होता है, उसको नेक कहते हैं। फिर से मैं बताऊंगा इसके पार्ट्स। इन एम्प्टी ब्लैडर, इट इज टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर, हैविंग एन एपेक्स, base is present posteriorly, posterior surface also called a base, superior surface, inferior lateral surfaces, neck
अब बॉर्डर्स अगर हम देखेंगे, इसमें ये एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पर है, यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर होता है एपेक्स से लेकर यूरेथ्रा तक। दीज आर द टू लैटरल बॉर्डर्स, पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये दूसरा स्पेसिमेन हमारे पास है, इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे ये है एपेक्स, एपेक्स ऑफ ब्लैडर, lateral borders, दो, superior surface, posterior surface और base, inferior lateral surfaces are two, ये वाले। This is anterior border from apex to the urethra. This is posterior border separating the superior surface from the posterior surface. This is neck. लेकिन ये किस में है? When the bladder is empty, but when the bladder is filled, its shape changes. It becomes ovoid in shape. Otherwise, its shape is tetrahedral. Now it becomes ovoid, oval in shape, having the two surfaces, anterior inferior and posterior superior. ठीक है? बाकी borders खत्म हो जाते हैं because of distinction. तो हो गया ये आपका, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इसको, नेक्स्ट कम्स टू रिलेशंस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये थोड़ा सा ग्रॉस एनाटॉमी इसका था, एक्सटर्नल फीचर्स, इसमें सरफेस आ गई, बॉर्डर्स आ गए, तो और पार्ट्स। अब है इसके रिलेशंस। एंटीरियरली इट इज रिलेटेड टू, इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज रिलेटेड टू यूट्रस एंड वेजिन, बट बिटवीन द यूट्रस and the bladder there is a gap. There is a gap that is called that is called vesico-uterine. Uterine pouch. Vesico-uterine pouch. What is that pouch? Between the superior surface of the bladder and this is a uterus, anterior surface of uterus. So this is a gap that is called vesico-uterine pouch. अगर हम पेरिटोनियम की बात करते हैं, पेरिटोनियम ऐसे लाइन करता है, एंड पेरिटोनियम लाइन इज ओनली द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। जब पेरिटोनियम यहाँ पहुँचता है तो यहाँ तक नहीं जाता है, इट डजंट लाइन द होल सरफेस ऑफ द सुपीरियर सरफेस, बिल्कुल एंड से पहले ही वो चला जाता है यूट्रस की तरफ। ठीक है, और यूट्रस को लाइन करता है, ये फंडस ऑफ यूट्रस है, फिर पीछे चला जाता है, फिर यहाँ तक पहुँचता है, फिर यहाँ से फिर फोल्ड हो जाता है और बनाता है रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, दैट इज पाउच ऑफ डगलस। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ठीक है, व्हाट इज पाउच ऑफ डगलस। तो ये खाली फोल्ड्स नहीं, ये रिलेशन भी आते हैं आप, ये हो गए पेरिटोनियल रिलेशंस। बाकी विसरल रिलेशंस में क्या है? एंटीरियर टू द ब्लैडर इज द बेस, पोस्टरली इज यूट्रस, एज वेल एज पूरा वेजिनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, एज वेल एज वेजिन। ठीक है भाई। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्पेस है बिहाइंड द pubic symphysis and in front of bladder there is a space called space of Retzius, RETZIUS। वो वाइवा में पूछते हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है। What is space of Retzius? It is a space which is present between the pubic symphysis
and the bladder. It is what is the function of this space? It allows the distension of the urinary bladder. ठीक है, इसके रिलेशंस भी यही है. आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दाएं बाएं इसका प्यूबिक हिप बोन के पार्ट्स है, पोस्टीरियरली इसका है यूट्रस एंड वेजिना. Spirally है पेरिटोनियम and coils of intestine and other parts of the small intestine. तो होगा एक स्पेस ऑफ रेडिजियस. इसमें कुछ और तो है नहीं फिलहाल. इसमें मेल्स में हम देखते हैं क्या, ब्लैडर यहाँ पर हमने ओपन किया है ब्लैडर को. दिस इज द इंटीरियर ऑफ ब्लैडर. इंटीरियर ऑफ ब्लैडर में हम क्या देखते हैं, फोल्ड्स, रफनेस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रुगे विच डिसअपियर व्हेन द ब्लैडर इज डिस्टेंडेड. हिस्टोलॉजी में भी आपने पढ़ा यस्टरडे, कुछ बैचेस ने पढ़ा कि ब्लैडर का जो एपिथेलियम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है. ये फोल्ड्स में होता है ऐसे, और इसके कुछ लेयर्स होते हैं. अगर एम्प्टी होगा ब्लैडर तो लेयर्स ज़्यादा होते हैं, और ब्लैडर अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो लेयर्स कम हो जाते हैं, बिकॉज दे ओवरलैप ईच अदर. अदरवाइज द एपिथेलियम रिमेन सेम. ठीक है भाई. दिस इज द इंटीरियर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रोस्टेट which surrounds the neck of the bladder, and through the prostate passes the urethra. This is urethra. So क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपके पास ये वो ना, ये स्कैल्पल जिसको हम कहते हैं, या फोर्सेप. ये है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा को सराउंड करता है प्रोस्टेट. प्रोस्टेट को हमने कहा, ये प्रोस्टेट को हम कहते हैं भाई, ये ऐसा ऑर्गन है जो एज के साथ हाइपरट्रॉफी हो जाता है. तो अगर ये हाइपरट्रॉफी हो गया तो क्या होगा, सच पाइए, हाइपरट्रॉफी क्या होना, बड़ा तो हो जाएगा ही, तो ये ओवरस्ट्रक्ट करेगा इसको. अच्छा ठीक. सो हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट इन सिंपल वर्ड्स इज कॉल्ड BHP. BHP, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट. ये बिनाइन होता है, कोई ट्यूमरस कंडीशन नहीं है. आप कहेंगे शायद ट्यूमर तो मत है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज इसलिए हमने बताया, वरना हम कहते हैं पैथोलॉजिकल. लेकिन जब इसको ये कंप्रेस करता है, आगे क्या प्रॉब्लम है, आगे तो नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं, बैक प्रेशर जनरेट हो जाता है. क्या बैक प्रेशर जब जनरेट हो जाएगा तो कहाँ जाएगा बैक प्रेशर, हाँ यूरेटर्स में, यूरेटर्स में. तो यूरेटर से कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस में. उससे आगे कहाँ जाएगा बैक प्रेशर, फाइनली कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन्स में. तो नेफ्रॉन्स पे प्रेशर बढ़ेगा बैक, कि आगे जा नहीं रहा है कहीं यूरिन, तो अब बनाते जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो गया. तो नेफ्रॉन अपना फंक्शन, उसका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है. रादर हम कह सकते हैं उसका डैमेज हो जाता है बैक प्रेशर की वजह से. तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस. नेफ्रॉन्स काम करते हैं लेकिन यूरिन आगे नहीं जाता है. जब हम अल्ट्रासाउंड लेते हैं हम देखते हैं पानी ही पानी, यूरिन ही यूरिन. कहाँ पर, पेल्विस में, यूरेटर में. जब ज़्यादा हो जाता है उसको हम उसके भी ग्रेड से, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. तो जब इतना यूरिन हो जाता है तो हम उसको कहते हैं
ज़रा ये महराज को लाओ, महराज है ना उधर, महराज को। तो जब बैक प्रेशर हो जाता है तो क्या हो जाता है? आप हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, किडनी नेफ्रोसिस मीन्स किडनी। तो जब ज़्यादा ही हो गया फिर ये यूरेटर भी डायलेट हो जाता है। एक्सरे का क्या है? यूरेटर हो जाता है। एक्सरे भी इसी के साथ हम करेंगे, दिखाएंगे हाइड्रो यूरेटर। फिर बैक प्रेशर जब हो जाएगा तो किडनी को खतरा है डैमेज का, ठीक है। अब डैमेज किसकी वजह से हो गया? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। दूसरा, यूरिन बनता जा रहा है, यानी कि आगे यूरिन कहीं जा नहीं रहा है, इसको हम कहते हैं थोड़ा जा रहा है, इसको हम कहते हैं ओबस्ट्रक्शन टू द यूरिन। जब किसी चीज़ को आप ओबस्ट्रक्ट करोगे तो पानी एक जगह जमा हो जाता है। सेम हैपेंस टू द यूरिन। जब यूरिन एक जगह जमा हो गया, जैसे आप देख रहे हैं आउटसाइड कश्मीर की मैं बात करूंगा, अगर पानी एक जगह जमा होता है तो क्या होता है? डिजीजेस होती है ना। कौन कौन सी? मलेरिया। समझो यहाँ पर भी वैसे ही है। यूरिन ब्लैडर में पानी यूरिन जमा हो गया, सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ऊपर चला गया सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब जब पानी चला गया, उसमें पानी में बहुत सारी यूरिन चला गया, उसमें बहुत सारे साल्ट्स भी होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते हैं। तो स्टैग्नेशन है, हो सकता है कैल्शियम स्टोन भी बन जाए। लेकिन कैल्शियम स्टोन क्यों नहीं बनता है? अक्सर हमें ये फ्लशिंग कम कंटिन्यूसली हो जाती है। अगर स्टैग्नेशन हो गई तो कैल्शियम स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्लैडर का जो मसल है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मसल? कैट्रूसर। वो कौन सा मसल है? चल के स्मूथ। वो ट्राई करता है, जैसे पेरिस्टालिसिस होता है, वो ट्राई करता है इसको बाहर निकालने। क्या कर ट्राई करता है? किसी तरीके से यूरिन को बाहर निकाल ले। तो उसकी वजह से जब मसल ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाती है, उसको क्या हो जाता है? जैसे जब हम जिम जाते हैं, बाइसेप्स को हम ज़्यादा कंट्रैक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है? हाइपरट्रॉफी। सेम हैपेंस टू द muscle of this bladder, it undergoes hypertrophy, ठीक है। लेकिन इसका मसल जो अंदर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये फोल्ड्स है ना, वैसे ही मसल्स के फाइबर्स हैं। तो ये कहीं हाइपरट्रॉफी हो जाता है, कहीं गैप रहता है, कहीं हाइपरट्रॉफी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्राइबिकुलेटेड ब्लैडर। So what is trabeculated bladder? It is a sign of chronic obstruction of prostate. Chronic obstruction of urine flow because of benign hypertrophy of prostate. आप कहेंगे सर ये तो परेशानी है, फिर प्रोस्टेट का क्या इलाज है? अब इलाज है इसका प्रोस्टेटेक्टोमी, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। लेकिन देखो और समझो बात, प्रोस्टेट के बीच में क्या गुजरता है? यूरेथर। जब प्रोस्टेट हम निकालते हैं तो इतना सर्जिकल एक्सपर्ट होने के बावजूद थोड़ा सा ऐसे होता है, तो क्या कहते हैं? शिवरिंग या ट्रमर। उसकी वजह से यहाँ डैमेज होता है हल्का फुल्का। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, या उसके नीचे है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो जब सर्जरी हो जाता है तो ये स्फिंक्टर को थोड़ा सा क्या डैमेज हो जाता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर? टू होल्ड द यूरिन। जब स्फिंक्टर डैमेज हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? होल्डिंग ऑफ यूरिन पे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा देखा गया है, जब प्रोस्टेट की सर्जरी हो गया फिर वो कंप्लीट कर रहे हैं, हमें यूरिन पे अब कंट्रोल नहीं रहा। अब कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ स्पेशली
कुछ कम्युनिटी में कुछ लोग बायस होते हैं, उनका यूरिन का ड्रॉप नहीं लगना चाहिए काउडू पे, वो उसको नॉन पायस कहते हैं। कुछ समझते हैं शायद ऊपर वाले ने हमें ये सज़ा दी, या साइकोलॉजिकल पार्ट आते हैं उनको, लेकिन पता नहीं है ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। उनको काम पता है वो नॉन मेडिकल है, उनको नहीं पता है, तो इसीलिए इसको चाहिए फैमिली सपोर्ट। वरना एक रिलीजियस आदमी होता है, पायस आदमी होता है, वो चला जाता है डिप्रेशन। क्या चला जाता है? डिप्रेशन। मसला क्या था? प्रोस्टेट का। सर्जरी भी ठीक हुआ, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा रहता है, ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाता है बाय द एंड ऑफ 6 months विद द हेल्प ऑफ फैमिली सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं मिला, वो अवेयर नहीं थे, डॉक्टर ने नहीं बताया इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो बेचारा लैंड इन डिप्रेशन। वो अपने आप को गुनहगार समझता है, इसके लायक नहीं था, इसने मुझे ऊपर वाले ने सज़ा दी, शायद मेरा ऑपरेशन फेल हो गया। और अगर कोई नॉर्मली हम बैठते हैं ग्राउंड पे, यूजुअली कश्मीरी हम बैठते ग्राउंड पे, कम यूज़ करते हैं हम सोफे वगैरह। जब हम ग्राउंड पे बैठते हैं, या ये वेस्टर्न ये मतलब इंडियन जो होते हैं ना, ये मतलब कमोड सिस्टम जो है, या जो भी एक्टिविटी है जिससे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे यूरिन कंट्रोल वीक हो जाता है। तो जब वो बंदा, ऐसा बंदा जब वो बैठता है नीचे, उसको कंट्रोल कमी की वजह से यूरिन के ड्रॉप्स निकलते हैं, ठीक है। तो यू प्रेफर करता है सोफे पर बैठना, वो अवॉइड करता है वो एक्सरसाइजेस, वो एक्टिविटीज़ से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द प्रेशर, दैट विल इंक्रीज द स्ट्रेन एंड दैट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन द ब्लैडर। सो उसे क्या चांसेस है? यूरिन ड्रॉपलेट्स में कम। बट विद पैसेज ऑफ टाइम ये स्केलेटल मसल होता है, स्ट्राइटर जो एक्सटर्नल यूरिनल स्फिंक्टर है ना, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं ब्लैडर में। एक होता है यहाँ पर इंटरनल यूरिनल स्फिंक्टर, वो कुछ नहीं है, वो स्मूथ मसल का थिकनिंग है। और एक होता है नीचे एक्सटर्नल यूरिनल स्फिंक्टर, वो होता है स्केलेटल मसल, स्ट्राइटर मसल, दैट इज इन योर कंट्रोल। तो जब आप विद पैसेज ऑफ टाइम उसको आप सपोर्ट करते हैं, रिटेन करो रिटेन करो रिटेन करो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिटेन हो जाता है, क्योंकि मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्फिंक्टर, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन कम हो जाता है ये प्रॉब्लम होने का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लगता है कि नहीं अब कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एग्ज़ाम में हम पूछते रहते हैं, भाई हमें बताओ ये मेल ब्लैडर है कि फीमेल ब्लैडर है, कैसे आप पहचानेंगे? एक तो इसने बताया, हम देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ द, जैसे पोस्टीरियर रिलेशनशिप हमने देखा, ये है ब्लैडर, ये है पोस्टीरियर, ये क्या चीज़ है? श्योर, ये यूरेटर से, और ये क्या है? ये यूरेटर हमें देखना पड़ेगा, ये यूरेटर ही है कि ये कहीं वास डेफरेंस तो मत है। ये देखो आप, पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ क्या? ब्लैडर, ये सेमाइनल वेसिकल है। अगर ये चीज़ें आपको मिली तो क्या हो सकता है? मेल। अगर ये अब है नहीं, ये यूरेटर हो सकता है, ये अब है नहीं, तो आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, और इसका कंसिस्टेंसी आप देखेंगे। ये क्या है? ये ब्लैडर है, ये क्या है? प्रोस्टेट है, ये है प्रोस्टेट, क्या है? जब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, खुद देखना आप, ये सॉफ्ट है, क्या है? सॉफ्ट। ये क्या है?
हार्ड नहीं, फर्म, फर्म। हार्ड बोन होगा, बोन भी मत है, तो ये फर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये खाली मसल का बना है, इसमें है फाइबरस टिश्यू भी, इसमें मसल भी है और ग्लैंड्स भी, इसलिए इसको कहते हैं हम फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलर ऑर्गन। 3 कंपोनेंट्स आप देखेंगे हिस्टोलॉजी में, फाइबरस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। दैट इज व्हाई इट इज फर्म इन कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको लगेगा ब्लैडर के नेक पे फर्मर कंसिस्टेंसी वाला कोई स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हैं ये प्रोस्टेट है और ये सीधे मेल ब्लैडर। ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्मर कंसिस्टेंसी मेल यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसमें अच्छा नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर अब जब हम देखते हैं ब्लैडर का, इसमें एक एरिया हमें आता है बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ यूरेटर। यूरेटर कहाँ ओपन होते हैं? ब्लैडर वॉल में। सो बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ द ब्लैडर और यूरेथ्रा एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइगोन। उसमें क्या फीचर्स है? नॉर्मली आपने अभी देखा अंदर ब्लैडर कैसा है? रफ, रुगे, लेकिन ट्राइगोन स्मूथ। व्हाई? बिकॉज द epithelium of trigone is firmly attached to the underlying tissue. Here it is loosely attached, so that's why there are folds. But at the level of trigone, the epithelium is firmly attached to the underlying tissue. That is why that becomes smooth. ठीक है। और इस ट्राइगोन की बाउंड्रीज क्या है? 2 यूरेटर, 1 यूरेथ्रा। यूरेटर और यूरेटर के बीच में डिस्टेंस एक बॉर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड बार ऑफ मर्सिया, MERCIER। 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे भी, थ्योरी में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपने बहुत कुछ देखा, थ्योरी में आपको जल्दी ये कवर अप हो जाएगी, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन है?